एक्वेरियस। सो आज मैं एक पिका ग्रुप रीडिंग लेके आई हूँ, पिकअप पाइल रीडिंग लेके आई हूँ, जहाँ पे जो मैसेजेस हैं वो तो मैं आपके सामने ही शफल करके कार्ड्स को निकालूंगी, लेकिन आपको चूज़ करना होगा अपने इंट्यूशन से अपने लिए कार्ड, और उस बेसिस पे फिर आप देखिएगा कि आपकी लव लाइफ का, आपके रिलेशनशिप का फेथ क्या है। आने वाले टाइम में आप इस रिश्ते से क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, आप अभी उस रिश्ते में कम्युनिकेशन में हैं, नहीं हैं, आप अभी इस रिश्ते में आए हैं, नहीं आए हैं, पसंद ही करते हैं, एक तरफा ही है, किसी भी तरीके का आपका कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इस कनेक्शन का भविष्य क्या है, इस कनेक्शन में आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, इस कनेक्शन में आपकी क्या फीलिंग्स हैं, और इस कनेक्शन का क्या भविष्य हो सकता है शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। ठीक है, सो ये जो है पिकअप ग्रुप रीडिंग है, और जो ग्रुप मैंने डिवाइड किए हैं वो हैं 3 ग्रुप होंगे आज की रीडिंग में। और मैंने यहाँ 3 सुंदर सुंदर से कार्ड्स लिए हैं। मैनुअली मैंने कार्ड्स को निकाला है ताकि लव रीडिंग के अकॉर्डिंग आपके पास चॉइसेस हों। तो ग्रुप नंबर 1 जो है वो है केयरिंग कनेक्शन। सो अगर आपको ये कार्ड अपने लिए अच्छा लगता है, आप इस कार्ड से अट्रैक्ट होते हैं, इस कार्ड पे आपके इंट्यूशन जाते हैं, तो आप ग्रुप नंबर 1 चूज़ कीजिए। नीचे टाइम स्टैम्प में जैसे ही आप देखेंगे तो चैप्टर होगा ग्रुप 1 का, केयरिंग कनेक्शन का, वो मैसेज अपने लिए सुनिएगा। अगर आप इस सेकेंड ग्रुप से कनेक्ट हो रहे हैं, सेकेंड कार्ड से अट्रैक्ट हो रहे हैं जो कि है मैन होल्डिंग ए हार्ट, सो इससे अगर आप कनेक्ट हो पाते हैं तो आप ग्रुप नंबर 2 चूज़ कीजिए। सेम जब आप नीचे जाएंगे रीडिंग के तो आपको चैप्टर नंबर 2 दिखेगा, मैन होल्डिंग विद हार्ट, तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड है विमेन होल्डिंग ए हार्ट। तो अगर आप ग्रुप नंबर 3 चूज़ करते हैं और इस कार्ड से कनेक्ट कर पाते हैं तो ये ग्रुप नंबर 3 है। आपके जो भी पार्टनर हैं, आप चैप्टर 1, 2, 3 जो है अपने लिए चूज़ करके पाइल को सुन सकते हैं। जनरली टैरो रीडर्स कहते हैं कि अगर आप किसी 2 पाइल से कनेक्ट हों तो आप 2 चूज़ करके दोनों सुन लें। मैं उसको मना नहीं करूँगी, डिनाई नहीं कर रही, लेकिन उससे आपका कन्फ्यूज़न बढ़ेगा। अगर आप चॉइस नहीं चूज़ कर पा रहे हैं वीडियो में अभी तक, तो आप इसको यहाँ पॉज कर लें, एक एक कार्ड पे मेडिटेशन करें, एक एक कार्ड से अटैच होने की कोशिश करें, जुड़ने की कोशिश करें एक्वेरियस। अपने थर्ड आई या चक्रा का मेडिटेशन कीजिए, और जिस कार्ड से आप जुड़ पाएँ अच्छे से उसे अपने लिए चूज़ कीजिए। यूनिवर्स से कहिए कि आपको उसके अंदर आपके मैसेज दें, आपके जो भी सवाल हैं आपको उसके अंदर जवाब मिल जाए। अगर आप ऐसा सोच के चुनते हैं कार्ड तो हाँ, आपके लिए उस कार्ड के मैसेजेस जो हैं वो रेजोनेट करेंगे। ठीक है, और फिर आपको माननी ही है। अगर आप अपने इंट्यूशन से कोई चीज़ सुन रहे हैं तो फिर सेकंड थॉट की ज़रूरत नहीं होती। इंट्यूशन मतलब जिस पे सेकंड थॉट नहीं आए। सो यस, ये हैं आपके ऑप्शंस। लेट्स सी कि क्या होगा आपके रिश्ते का भविष्य एक्वेरियस। ग्रुप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। ग्रुप नंबर 1, तो जिन्होंने भी ये केयरिंग कनेक्शन के कार्ड को चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपके रिश्ते का भविष्य क्या है। इस कार्ड को यहाँ रख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपके पर्सन जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं उनकी क्या इंटेंशंस और फीलिंग्स हैं इस कनेक्शन के लिए। उससे हमारे पास फिर जो है वो कंबाइंड रूप से हम देख पाएंगे। सो लेट्स सी आपके पर्सन की, ग्रुप नंबर 1 के पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं इस कनेक्शन को लेके। ऑलराइट, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल विथ 10 ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल। मैं 3 ही कार्ड निकालती पर ये 4 हैं तो मैं 4 ले रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा रखने में ग्रुप नंबर 1 ऐसे रख देती हूँ। ठीक है, अरे वाह आपके लिए तो ऐसे कार्ड आ रहे हैं। ठीक है, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, द वर्ड and the temperance. All right, सो एक्वेरियस, आपके जो पर्सन है वो 100% आपके साथ रिश्ते में है, प्यार में है। ठीक है, और मैं देख रही हूँ कि इनकी फीलिंग्स भी बहुत अच्छी है। मे बी आप मैरिड हैं इस पर्सन से या नहीं भी
मैरिड हैं तो 101% ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। इनकी जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर के वो काफ़ी सेंसिटिव फीलिंग्स हैं, काफ़ी प्यार करते हैं ये आपको और आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो भी आपके पर्सन चाहते हैं कि आपका घर जो है वो बना रहे, ब्लेस्ड रहे। जो भी इनके और आपके बीच में कुछ छुपी हुई बातें हैं, कुछ ये आपसे नहीं कह पाए इमोशंस, या आपने इनसे कुछ शेयर नहीं किया, चाहते हैं कि कभी मौका मिले तो ये आपको अपने बारे में सब कुछ बताएं और आपसे भी जानें जो आप इनसे छुपा रहे हो कि आपने वैसा क्यों किया, या किसी सिचुएशन में आपने कुछ एक्शन लिए तो क्यों किए। कुछ है यहाँ पे जो कि शायद अपने अपने तक ही है, तो उस पर्सन को ये पता है कि कुछ अपने तक है, तो वो चाहते हैं कि बातचीत हो और एक ग्रोथ आए इस रिश्ते में। सो 100% इनके जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो बहुत अच्छी हैं एक्वेरियस, कोई डरने की बात नहीं है। इंटेंशंस जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। ये पर्सन जो है वो या तो किसी सिचुएशन को, किसी रिश्ते को एंड करके आए हैं, पहले ये किसी रिश्ते में थे, रहे हैं, उसको एंड करके आए हैं। तो इनके इंटेंशन यही है कि जो पास्ट में इनके साथ हुआ वो अब ये रिपीट नहीं करना चाहते, उसमें बैलेंस करना चाहते हैं, उससे निकलना चाहते हैं, इसलिए ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। दूसरी तरफ मे बी ये पर्सन किसी के साथ मैरिड रहे हों, फिर इन्होंने अब इनका उनके साथ वो गलत रिश्ते में थे या नेगेटिव वाइब्स में थे, तो अब ये आपके साथ शादी करके उस चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं। या हो सकता है ये आप ही के साथ रिश्ते में थे एक्वेरियस, आप ही के रिश्ते में सेपरेशन आया या कोई प्रॉब्लम्स आई और अब ये इनके इंटेंशन है कि ये इस प्रॉब्लम्स को बैलेंस कर ले, इन सबको ख़त्म कर दे और आपके साथ शादी कर ले। बहुत ही प्यारी एनर्जीज है आपके पार्टनर की इस पर्टिकुलर ग्रुप में। लेट्स सी आपकी क्या इंटेंशंस और फीलिंग्स हैं एक्वेरियस इस पार्टनर के लिए। ऐसा लग रहा है जिसमें ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है उनका उनके पार्टनर से सेपरेशन चल रहा है, या वो अपने पार्टनर से किसी बात पे खुश नहीं है अभी पर्टिकुलर टाइम पे। लेकिन आप अगर सेपरेशन चल रहा है तो 100% आप चाहते हो कि आपका रिकन्सिलेशन हो जाए, और अगर आप खुश नहीं हो तो आप कुछ क्लैरिटी चाहते हो। मुझे लग रहा है आपके पर्सन के भी माइंड में यही था कि कुछ चीज़ें हैं जो बताई नहीं गई हैं एक्वेरियस, वो चीज़ें बैठ के ये बात करें, और आप भी कहीं ना कहीं क्लैरिटी चाहते हो, फिर शायद वो एक ही बात हो जिस पे बारे में बात करना चाहते हो। इंटेंशंस आपके भी अच्छे हैं, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो इस पर्सन के साथ, और हाँ, आप देखते हो पॉसिबिलिटीज इस रिश्ते में, आप भी मैरिज के बारे में सोच रहे हो। बट एक 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी ऐसी है जो कि मुझे कह रही है कि कुछ पेन है यहाँ आपकी फीलिंग्स में इस रिश्ते को लेके, इस पर्सन को लेके। इन्होंने आपके साथ कुछ, क्योंकि इनके भी वर्ड की एनर्जी थी, तो आप दोनों के रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स आई हों, तो उसको लेकर के आपको एक हल्का सा ऐसा लगता है कि यार क्लैरिटी लेके आगे बढ़ना है, या पहले सब कुछ पता करना है उसके बाद आगे जाना है। लेकिन आगे आप भी जाना चाहते हो, रिकन्सिलेशन आप भी चाहते हो सेपरेशन के बाद, और मैरिज आप भी चाहते हो, प्रेगनेंसी आप भी चाहते हो, पॉसिबिलिटीज़ आपको भी दिखाई देती हैं, न्यू बिगनिंग और रीबर्थ आप भी करना चाहते हो सकता है आप करो भी बिगनिंग इस रिश्ते में। बस एक ही पॉइंट है जहाँ आपको कुछ हर्ट हुआ है, तो उस सिचुएशन में आप थोड़े से घबराते हो एक्वेरियस की, पता नहीं आपको करना चाहिए या नहीं। लेट्स सी इस कनेक्शन में आगे क्या होगा, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। अगेन 10 ऑफ कप्स, मैरिड ही हो आप डेफिनेटली, शादीशुदा लोग हो सकते हैं यहाँ पे, या आप लोगों की शादी तय हो गई है। अरे वाह,
दो कार्ड हैं यहाँ, द व्हील एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। सुपर सुपर एनर्जी एक्वेरियस, ब्यूटीफुल एनर्जी। सो देखो, या तो आप मैरिड हो या फिर इस शादी का सॉरी शादी का कह रही, देखो मैं शादी बोल रही हूँ या फिर इस रिश्ते का जो एक्चुअल आउटकम है वो शादी है। इस रिश्ते में आप दोनों शादी करना चाहते हो और शादी हो जाएगी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो इस रिश्ते में सुधार आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। एंड मैजिशियन है, थोड़े बहुत मैनिफेस्टेशन करने पड़ेंगे, 3 महीने लग सकते हैं या 3 दिन भी लग सकते हैं। अगर कोई सेपरेशन चल रहा है 3 वीक्स भी हो सकते हैं, समथिंग अबाउट 3 अक्टूबर तक शायद चीज़ें सुधरें इस रिश्ते में, अगर कुछ ख़राब है तो। और अगर कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है तो ऑलरेडी सुधर गया है, आपने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं इस रिश्ते में। क्योंकि 10 ऑफ कप्स, मुझे 10 ऑफ पेंटिकल आ रहा है बेसिकली, यहाँ कप्स नहीं। सो मुझे लग रहा है कि कुछ पीस और हार्मनी आई है रिलेशनशिप में, और ये अब आगे जाएगी एक्वेरियस, ये अब पॉजिटिवली आगे जाएगी। 2-3 महीने तक और अच्छी हो जाएगी आपके कनेक्शन की ग्रोथ। इस रिश्ते का बनना लिखा था, डिवाइन कनेक्शन है आपका, किस्मत है, मतलब आपकी द व्हील का कार्ड है, आपकी किस्मत में लिखा है ये कनेक्शन, और ये अच्छे से वर्क करेगा। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में नहीं दिख रही हैं, ठीक है। अब सच में कोई ऐसी एनर्जी नहीं आ रही जहाँ प्रॉब्लम हो। बस एक 10 ऑफ सोर्ड्स आपकी ही फीलिंग्स में आ रहा है, जो कि आप शायद इससे परेशान हो आज की तारीख में, बट धीरे धीरे आपके पार्टनर आपको इस चीज़ से निकाल देंगे, या आप खुद इस पे काम करो, क्योंकि इस कनेक्शन में कोई और ख़राबी है नहीं। अब ये जो खराबी है इसमें आप, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज में ये है कि कुछ छुपा है, कुछ बात है जो कि वो भी आपसे करना चाहते हैं, आप भी उनसे करना चाहते हो, लेकिन अगर आप उसको कर लोगे तो हील हो जाओगे। स्टार का कार्ड हीलिंग को बताता है, लेकिन फ्यूचर ब्राइट है इस कनेक्शन का। इस कनेक्शन में मैरिज तक आप अगर नहीं गए हो तो जाओगे 100%, और विक्ट्री आपको मिलेगी, सक्सेस आपको मिलेगी। बहुत सुंदर कनेक्शन हो सकता है। आप एक बहुत सुंदर जोड़ा हो, आपको सब कहते हो कि आप बहुत अच्छे लगते हो, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो। इंडियन सोसाइटी में राम और सीता हो आप वो वाली चीज़ हो सकती है। ब्यूटीफुल, ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है, मैरिज ही मैरिज चारों तरफ दिख रही है। मेरा सवाल भी यूनिवर्स से छोटा सा ही था आज कि इस कनेक्शन का आउटकम क्या है, तो इस कनेक्शन का आउटकम है मैरिज। लेट्स सी और क्या सब हो सकता है इस कनेक्शन में, आपको क्या देखने को मिलेगा। थिंकर, बिटवीन द वर्ड, सी 3 मंथ मैंने बोला भी था, ब्रेथ। सी इस कनेक्शन में यहाँ पे बिटवीन द वर्ड है, तो कुछ पास्ट प्रेजेंट में फंस सकते हो, पास्ट और फ्यूचर में अटक सकते हो। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि इस पर्सन का पास्ट, आपका पास्ट, इस रिश्ते में जो भी पास्ट में हुआ वो थोड़ा सा आपको आपकी एनर्जीज़ को लो कर दे इस रिश्ते को निभाने में, या फ्यूचर में पैसा होगा या नहीं, फ्यूचर में कैसे बनेगी लोगों से, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, वो आपको डरा दे, आगे बढ़ने से रोक ले। लेकिन आपको ऐसा रुकना नहीं है। मैं जनरली देख रही हूँ कि शादी तो हो जाएगी, शादी के बाद के इश्यूज़ रहेंगे आपके, या पास्ट में क्या हुआ था और भविष्य को लेके थोड़ा सा ड्रामा आप कर सकते हो, या हो सकते हैं आपकी इस कनेक्शन में बेसिकली। विद दिस थिंकर आप एक ओवर थिंकर हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हो एक्वेरियस रिश्तों को, कि सब कुछ पटरी पे चलना चाहिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन विद दिस ब्रीथ मैं कह रही हूँ कि शांति और पीस आपकी लाइफ में रहेगा। बहुत ज़्यादा कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो आप उन्हें हील कर पाओगे। ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जिन्हें आप दोनों मिलके हील कर लोगे। सो इस कनेक्शन में मैरिज मुझे दिखाई दे रही है। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू ग्रुप नंबर 1। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय। एक्वेरियस, तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, नंबर 45, मैन होल्डिंग ए हार्ट, लेट्स सी कि आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। सो सबसे पहले तो बड़ा ही प्यारा सा सुंदर सा कार्ड आपने चूज़ किया है, मतलब विमेन होल्डिंग ए कार्ड, जो हार्ट है ना, कार्ड कह रही हूँ, विमेन होल्डिंग ए हार्ट वाला कार्ड है ना, उसमें भी इतनी प्यारा बैकग्राउंड नहीं है। इस कार्ड का बैकग्राउंड बहुत ही प्यारा है, वो जो स्पेशली वो फ्लावर्स है ना रेड वाले, वो मेरे फेवरेट है। सो लेट्स सी कि क्या होगा आपके कनेक्शन का भविष्य। कुंभ राशि,
सबसे पहले देखते हैं आपके पार्टनर का इस कनेक्शन में क्या रोल है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशन है उनके। Alright, so we have Judgment, King of Pentacle, 5 of Swords. Five of Pentacle, बहुत ही 5-5 एनर्जीज हैं। 3 of Pentacle, ऑल राइट एक्वेरियस। सो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये मैन होल्डिंग है हार्ट चूज किया है, बॉटम में लवर्स की एनर्जी है। देखिए आपके पर्सन का ना ईगो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ईगोइस्टिक है आपके पर्सन। अगर उनकी पूरी लाइफ में उनका ईगो हटा दिया जाए, ठीक है, अगर इस पर्सन का ईगो, इनकी जिद इनकी लाइफ में से, इनके व्यवहार में से हटा दी जाए, इससे परफेक्ट कोई पर्सन नहीं है। लेकिन नो वन इज़ परफेक्ट एक्वेरियस। सो आपको भी ये समझना चाहिए कि अगर उनमें 10 खूबियाँ हैं और एक खराबी है उनका ईगो, तो हाँ उनका ईगो बहुत सारी उनकी खूबियों पे पानी फेरता होगा, बहुत सारी चीज़ें वो ऐसी कह देते होंगे, कर देते होंगे, जिससे उनकी सारी अच्छाई ख़त्म हो जाती होगी। बट एज ए पार्टनर आपको ये समझना होगा कि इस पर्सन का लो पॉइंट है, वीक पॉइंट है कि ये बहुत ज़िद्दी है और बहुत ईगोइस्टिक है। आपके पर्सन भी एक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो, ये पॉसिबल है। अदरवाइज ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं और बहुत कम कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस हो सकते हैं, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस के वाइब्स आपके पर्सन के आ रहे हैं यहाँ पे। आपके पर्सन की फीलिंग क्यों है, वो इस रिश्ते में 100% वो इस रिश्ते में एक मेल की भूमिका निभाना चाहते हैं, एक मस्कुलिन एनर्जी में आना चाहते हैं, प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो प्रोवाइड अपनी शर्तों पे करना चाहते हैं एक्वेरियस। उनकी फीलिंग सिर्फ इतनी है कि वो सेकंड चांस भी चाहें, अगर आपका सेपरेशन है तो वो सेकंड चांस चाहते हैं। अगर वो ये सेपरेशन नहीं है, आप कम्युनिकेशन में हो, तो मे बी ये इनका कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा है जहाँ इनकी नहीं बनी, ये खुद को एक दूसरा चांस देना चाहते हैं। समथिंग अबाउट रीबर्थ, किसी ने कुछ सहा है, किसी ने कुछ झेला है और वो अब अपनी आपको एक दूसरा चांस देना चाहता है, एक सेकंड चांस देना चाहता है, खुद को माफ़ करना चाहता है, दूसरों को माफ़ करना चाहता है, दुनिया को माफ़ करना चाहता है और कुछ बदलाव लाना चाहता है। वो फीलिंग है। ये माफ़ी आपको करना चाहते होंगे, आपने इनका दिल दुखाया हो, ये खुद को माफ़ करना चाहते हैं अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बढ़िया हो, लेकिन कुछ पास्ट से बर्डन लेके आ रहे हैं, वहाँ माफ़ी चाहते हैं। तो फीलिंग्स जो हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, प्रोवाइडर बनने की हैं, स्टेबिलिटी देने की है, लेकिन ईगो बहुत है। ईगो है ऐसा कि प्यार करते हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन उसको दिखाना नहीं आता, जताना नहीं आता, इमोशनल नहीं है, प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल रहना चाहते हैं, ठीक है। अपने आप को बदलाव में नहीं चाहते ये पर्सन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए फील नहीं करते हैं एक्वेरियस। एंड विद दिस इंटेंशन, या तो ये बहुत लोनली हैं या इस पर्सन के पास कुछ कमी है, प्यार नहीं मिला इनको बचपन से, सही पार्टनर नहीं मिला कभी, इनके पास कोई कमी है, ये खुद को कम देखते हैं, इनको लगता है इनको कभी कुछ नहीं मिलेगा। इनके इंटेंशन आपके पास आने की, आपके साथ रहने की सिर्फ यही है कि ये उस लोनलीनेस को, उस परेशानी को, उस वीकनेस को स्ट्रॉन्गनेस में चेंज कर सके। दूसरा जो मेन फैक्टर है इनका आपके पास आने को, वो ये कि इनको आपसे प्यार हो गया एक्वेरियस, और अब ये उस प्यार को कैसे भूलें इन्हें समझ नहीं आ रहा। मे बी इस पर्सन को प्यार बहुत बार हुआ है, लेकिन जैसा आपके साथ ये फील करते हैं वैसा इनको कभी नहीं फील हुआ।
तो ये बड़े परेशान होंगे खुद से ही कि ये आपके लिए ऐसा फील क्यों करते हैं। इन्होंने तो 1000 लोगों को छोड़ा है, इनकी लाइफ में 1000 लोग आए हैं और ये जानते हैं कि कनेक्शन में क्या होता है, आते हैं चले जाते हैं, बड़े प्रैक्टिकल आदमी हैं, लेकिन फिर भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आपकी लाइफ में इंटेंशन लेके बैठे हैं। तो उस प्यार को ये ख़त्म नहीं कर पा रहे और ये समझ नहीं पा रहे कि ये लवर्स का क्या प्रॉब्लम है इनकी कनेक्शन में। बेसिकली आपका कनेक्शन एक सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। यूनिवर्स ने आपको मिलवाया है एक दूसरे को हील करने के लिए, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये एक पार्टनर नहीं समझ रहे होंगे, इसलिए ये थोड़े से परेशान है, क्योंकि इनका नेचर नहीं है ऐसा किसी के लिए फील करना, लेकिन ये ऐसा कर रहे हैं। बड़ा इनको दुख है इस चीज़ का कि ये ऐसा भी किसी के लिए फील कर सकते हैं। सो ये एनर्जीज आपके पार्टनर की आ रही हैं आपके लिए। लेट्स सी आपकी क्या फीलिंग्स और इंटेंशन है इस कनेक्शन के लिए। मुझे लगता है अभी आपके पार्टनर आपसे शायद सेपरेशन में हो, इसलिए इनकी फीलिंग 5 ऑफ सोर्ड्स की है कि ये झुकना नहीं चाहते, फ्रस्ट्रेट हैं, ईगो में बैठे हैं, लेकिन दिल से प्यार करते हैं एक्वेरियस। दिल से जजमेंट है, दिल से चाहते हैं कि एक सेकंड चांस आपको दे दें या इनको मिल जाए। ऑल राइट, वी हैव मैजिशियन, हायरोफेंट, 8 ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है एक्वेरियस, सभी सेम चीज़ें चाहते हो आप। तो वैसे भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो ग्रुप नंबर 2, तो आप तो चाहोगे ही सेम, ट्विन हो एक दूसरे के। ओके एक्वेरियस, हाँ आप लोग सेपरेशन में हो सकते हो अभी ग्रुप नंबर 2। ज़्यादातर चांसेस आपके सेपरेशन के दिख रहे हैं यहाँ पे। जहाँ से मैं आपको दिख रही हूँ ना एक्वेरियस, बिल्कुल मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं सिर्फ कार्ड रीड कर रही हूँ। आपने अपने इंट्यूशन से ये चूज़ किया है, तो आपको मेरी बात सुननी चाहिए और आपको सोचना चाहिए मेरी बातों के बारे में, चाहे वो आपको हर्ट करें, चाहे आपको बुरी लगे। मैं जो बोल रही हूँ वो मैं कार्ड्स देख के बोल रही हूँ, इस रीडिंग के बारे में बोल रही हूँ। इस कार्ड में ना मुझे आपकी इंटेंशन, इस कार्ड में मुझे आपकी इंटेंशन इस पर्सन के लिए, इस रिश्ते के लिए प्योर नहीं दिख रहा एक्वेरियस। आप में वो प्योरिटी नहीं है जो इस पर्सन में है। हो सकता है कि आप कहो कि अगर मेरे में प्योरिटी नहीं होती तो मैं ये रीडिंग थोड़ी देख रहा होता या देख रही होती। ये आप मुझे अपशब्द भी लिखो शायद कमेंट में, लेकिन एक्वेरियस मुझे यही लग रहा है आप लोगों का सेपरेशन था, आप लोगों का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, आप लोग एक दूसरे से लड़ाई में थे, इसलिए आपके इंटेंशन प्योर नहीं रहा, इसलिए आपने एक दूरी बना ली हो इस पर्सन से। मे भी ये भी हो सकता है, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगी आपकी क्या सिचुएशन रही है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि दिल से दिल का जो जोड़ होता है आपकी तरफ से कमज़ोर है, इस पर्सन की तरफ से उतना कमज़ोर नहीं हुआ है। मतलब ये आपसे दूर रह के भी आपके लिए अच्छे इंटेंशन रख रहे हैं, लेकिन आप इनसे दूर रह, आप चाहते तो हो, आपकी फीलिंग्स बताऊं तो आप फील कर रहे हो इनके लिए, आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप ये रीडिंग भी देख रहे हो, आप पर्सनल रीडिंग्स भी लेते हो, आप इनको प्रेयर्स भी कर रहे हो इनके वापस आ जाएं, आप इनसे कम्युनिकेशन करना चाहते हो, आप इनके साथ ट्रैवल करना चाहते हो, आप इनके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हो। आपकी फीलिंग्स बड़ी पॉजिटिव है इस पर्सन को लेकर के, लेकिन आपकी इंटेंशन 2 ऑफ सोर्ड्स है। और 2 ऑफ सोर्ड्स की इंटेंशन कहते हैं कि आधे अधूरे से हैं, आप चाहते भी हो और नहीं भी चाहते। सो ये क्या प्रॉब्लम है आप लोगों के बीच की, ये आप ज़्यादा समझते होंगे, एज मैं आपकी जगह नहीं हूँ एक्वेरियस। सो ये है एक्वेरियस कि आपकी इंटेंशन जो है वो इस रिश्ते को लेकर के अभी कंफर्म्ड नहीं है। अब ये कंफर्मेशन आपको शुरू से ही नहीं था, आप सिर्फ इस रिश्ते को एंजॉय करना चाह रहे हो, सिर्फ इस रिश्ते में रहना ही चाह रहे हो, अभी आपने फ्यूचर को नहीं जानना चाहते या नहीं सोच रहे हो,
पॉसिबल है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका इंडिविजुअल डिसीजन हो सकता है। या ये आपका सेपरेशन ने आपको ऐसा बना दिया कि आप पहले तो चाहते थे इस रिश्ते में जाना, लेकिन आज की तारीख में आप इस रिश्ते में नहीं जाना चाहते हो, इसलिए ये ड्यूअल एनर्जी आ रही है। बट आपके इंटेंशन इस रिश्ते के लिए अच्छे नहीं आ रहे। आपको या तो ये लग सकता है कि ये रिश्ता आपके लिए है ही नहीं, आप ऐसा कुछ इंटेंट कर रहे हो कि जितना सा मिल जाए उतना काफ़ी है, क्योंकि परमानेंट ये रिश्ता सही नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता है। जो भी है, बट आपके इंटेंशन इस रिश्ते में प्योर नहीं है एक्वेरियस, ये मैं कहूँगी। जबकि आपके पर्सन के इंटेंशन इस रिश्ते में आपसे तो एटलीस्ट ज़्यादा प्योर है। उनकी भी ईगो है, लेकिन वो ऐसे ख़राब नहीं है। 2 ऑफ सोर्ड्स तो कहता है कि जैसे कोई जाना ही नहीं चाह रहा है इस रिश्ते में, तो उसकी इंटेंशन तो सिर्फ अभी एंजॉय करना है प्रेजेंट को। अगर आप लोग सेपरेशन में नहीं हो और अभी कम्युनिकेशन में हो, तो आप और ये 2 पर्सन एक दूसरे के साथ खूब एंजॉय कर रहे हैं। ईगो मैटर्स, आप लोगों की ईगो क्लैशेस बहुत होते होंगे, एक दूसरे से लड़ाइयाँ बहुत होती होंगी, लेकिन आप फिर रिजॉल्व कर लेते होंगे। ये पर्सन प्यार करते हैं इसलिए आपके साथ हैं, और आप लड़ाई को जीतना चाहते हो इसलिए आप इसको छोड़ते नहीं हो कि भाई अगर मैं गिव अप कर दिया तो मैं तो हार जाऊंगा या हार जाऊंगी। आपके इंटेंशन अच्छे नहीं है एक्वेरियस, अच्छे नहीं है भी नहीं कहना चाहिए मुझे, शायद ये लाइन भी गलत है। मतलब आप पूरी तरह से इस पे फोकस नहीं हो, कहीं और भी चल रहे हो, साथ में ड्यूअल एनर्जी में हो। लेट्स सी, देखते हैं कि इस तरह के इंटेंशन के बावजूद इस रिश्ते का फेथ क्या है आपके लिए, इस रिश्ते का भविष्य क्या लिखा गया है। और अगेन, रिश्ते का जो भविष्य मैं देख रही हूँ वो मैं यूनिवर्स ने क्या डिसाइड किया है वो देख रही हूँ। आपके एक्शन, आपके कर्मा ही आपके रिश्ते को बनाएंगे और बिगाड़ेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, द सन, जस्टिस, एट ऑफ सोर्ड्स। यस, इस रिश्ते में कुछ है जो परेशान करता है। इस रिश्ते में एक हैप्पी वाइब्स नहीं है, खुशियाँ नहीं है। इस रिश्ते में एक बंधाव है, जुड़ाव होना चाहिए लेकिन एक बंधन सा है, और वो बंधन परेशान करता है इस रिश्ते में कि किसी का ईगो आगे नहीं बढ़ने देता, कोई खुद आगे नहीं बढ़ पाता, कोई डाउट में रहता है, कंफ्यूज रहता है, किसी के पास और चॉइसेस हैं, कोई मतलब इल्यूजन्स में रहता है। एक कॉन्फिडेंस नहीं है इस रिश्ते में, हमेशा कॉन्फिडेंस क्रिएट किया जाता है, एक्शन लिए जाते हैं, लेकिन फिर ख़त्म हो जाते हैं, थोड़ी देर के बाद वो फुस पड़ जाता है। सो इस रिश्ते में ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, और यही इस रिश्ते का इशू है कि ये रिश्ते में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। दोनों इंडिविजुअल्स अपनी अपनी किसी बात को लेकर के इतने रिजिड हैं कि वो दूसरे के लिए बदलना नहीं चाहते उस सिचुएशन को। ये इस रिश्ते का एक इशू है जो कि हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा अगर आप इस पे काम नहीं करते हो तो एक्वेरियस। अगर मैं बात करूं कि अगर आप अभी सेपरेशन में हो तो आगे इस रिश्ते में क्या होगा, बहुत जल्द आपका रिकन्सिलेशन होने वाला है कुंभ राशि। मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि आप लोगों का साथ में रिकन्सिलेशन हो गया है रिसेंटली, ठीक है। इसीलिए यहाँ सेकंड चांस है कि मे भी एक बार लड़ाई हो चुकी है और बहुत गंदी, बहुत बड़ा सेपरेशन हुआ था, दोबारा आए हो आप साथ में, और अभी भी कोई लड़ाई चल रही है, तो नियर फ्यूचर में आप लोगों का बिल्कुल वापस से जो है जुड़ाव होगा। 10 डेज में हो सकता है, 10 वीक्स में हो सकता है। और विद दिस जस्टिस एनर्जी लॉन्ग टर्म फ्यूचर में वही होगा इस कनेक्शन में एक्वेरियस जो सही होगा, ठीक है। इंटीग्रिटी के अकॉर्डिंग जो सही होगा वो इस कनेक्शन में होगा। अब गाइज मेरी एक बात आप ध्यान से सुनो, ग्रुप नंबर 2 आपके लिए जो यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है। सी, इस कनेक्शन में क्या आगे फेथ है, आप इस कनेक्शन को बहुत आराम से आगे लेके जा सकते हो। मैंने आपको बोला कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने ऐसा कनेक्शन कभी फील नहीं किया है। अगर आप अपने अंदर, और आपके लिए भी, आपकी भी फीलिंग इस पर्सन के लिए है, उसे भी डिनाई नहीं किया जा सकता, आप भी इससे बात करना चाहते हो,
अगर आपके अंदर जो नेगेटिविटी है और इस पर्सन का जो ईगो है, डेफिनेटली इनके ईगो की वजह से आपके अंदर नेगेटिविटी आई हो, पॉसिबल है। आपकी नेगेटिविटी की वजह से ये इतने ईगोइस्टिक हो गए हैं कि ये ऐसे और ज़्यादा, मतलब एक तो नेचर होता है, एक होता है कि अब तो और करूँगा, परेशान। तो जो भी है वो आप लोगों का बनाया हुआ है, क्योंकि यूनिवर्स ने तो आपको ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भेजा है एक्वेरियस। लेकिन हमेशा जितने भी ट्विन फ्लेम कनेक्शंस होते हैं वो एक दूसरे को लर्निंग देने के लिए मिलते हैं, यानी वो एक दूसरे में कुछ सुधार करते हैं, वो एक दूसरे को कुछ यकीन दिलाते हैं या बताते हैं एक दूसरे के बारे में, और चेंज लाते हैं एक दूसरे में, और फिर उनका जो है साथ आ पाते हैं, साथ हो पाते हैं। तो एक टफ जर्नी रहती है उनकी लाइफ की। 8 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि आपकी लाइफ की जर्नी भी टफ है, लेकिन 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कह रहा है कि गेट खुला हुआ है, इस लड़की की आंख पे पट्टी है, ये अपनी आंखों से पट्टी खोले और गेट से निकल जाए, बस इसको इतना सा करना है ना। लेकिन इसने अपनी आंख पे पट्टी बांध रखी है, इसको लग रहा है कि जो गेट की तलवारें हैं वो सारी इसके आगे हैं, इसके पास जगह ही नहीं आगे जाने की। तो ये वो देख ही नहीं रही जो एक्चुअली है, ये इल्यूजन में है, ये किसी नेगेटिविटी को ही मैनिफेस्ट करती जा रही है, या सोच रही है कि ये गलत ही है। जिस दिन आप अपनी लाइफ में इस रिश्ते के बारे में पॉजिटिव हो जाओगे एक्वेरियस, दिल से इस कनेक्शन से जुड़ जाओगे, मैं दिल से कनेक्शन जुड़ने की बात कर रही हूँ, और मैं सच कह रही हूँ कि आपके कनेक्शन में दिल का जुड़ाव नहीं है, सिर्फ दिखावे का जुड़ाव है, सिर्फ एडिक्शन है, अटैचमेंट्स हैं। आप दिल से जुड़ो एक्वेरियस एक दूसरे के साथ, तो ये कनेक्शन का भविष्य है और अच्छा भविष्य है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस कनेक्शन में दिमाग लगाते हो, इल्यूजन्स में रहते हो, तो हो सकता है कि अभी टेम्परेरी रिकन्सिलेशन हो जाए, बट अगर आप एक दूसरे को अच्छे से सर्व नहीं करोगे तो ये कनेक्शन ख़त्म आप ही कर दोगे, किसी को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर इसका कोई भविष्य नहीं होगा एक्वेरियस। तो यहाँ डिसीजन आपको लेने हैं, जितने भी एक्वेरियस ये रीडिंग देख रहे हैं उनको लेने हैं ये इस रिश्ते का भविष्य, वो क्या बनाना चाहते हैं। अगर आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होगा, अगर आप प्योरली इस कनेक्शन में आते हो, सब कुछ छोड़ के सिर्फ इस कनेक्शन में आते हो, तो इस कनेक्शन का भविष्य सी 8 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, पॉजिटिविटी पॉजिटिव है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और इमोशन से जुड़ जाओगे ना अगर, तो ये सारे आपके कनेक्शंस में हो जाएगा। इंट्यूटिवली आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स ने उसे लवर्स में ही बना के भेजा है। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हो तो फिर यहाँ पे आपके लिए इश्यूज आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, और शायद आप ही इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहो। तो ये जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो इस कनेक्शन में, ये आपके और आपके पार्टनर के बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं। यूनिवर्स ने इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस कनेक्शन को कैसे बनाते हो। थोड़ा सा अपने आप को बदलो एक्वेरियस, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करो। वी हैव हेयर एंड नाउ। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हो, बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचते हो, तो आपको इस कनेक्शन में प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोग तो हो ही भी ऐसे, आप आपकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है बट इंटेंशन नहीं है। सो आप प्रेजेंट पे फोकस हो, आपको इस रिश्ते से कोई ज़्यादा लॉन्ग टर्म कुछ चाहिए भी नहीं। तो अगर आप रीसेंट फ्यूचर जानना चाहते हो इस कनेक्शन का, तो हाँ, ये कनेक्शन आपका वापस से आप लोग जुड़ जाओगे, आपका रिकन्सिलेशन हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म भविष्य जो है वो नहीं समझ में आता। लॉन्ग टर्म में वो होगा जो आप चाहोगे, जो आप इस कनेक्शन को दोगे और जो आपके पार्टनर इस कनेक्शन को देंगे। दोनों साइड्स को देख करके फिर यूनिवर्स जो है एक परफेक्ट मैच आपको देगी, ठीक है। अगर आप नहीं एक दूसरे को हेल्दीली डील करते हो तो नहीं चलेगा ये रिश्ता, और अगर हेल्दीली करते हो एक दूसरे को तो ये रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। फिर इससे अच्छा कोई रिश्ता नहीं होगा। सी क्योज एंड कॉन्फ्लिक्ट, आप लोगों की लड़ाई झगड़े बहुत होते होंगे। आप लोग ओपिनियंस आपके डिफरेंट हैं, नॉट फॉर यू। सो भविष्य इस पर्टिकुलर सिचुएशन का भी तय नहीं है एक्वेरियस, सिंपली मैं ये कहूँ। और क्यों तय नहीं है वो मैंने आपको बता दिया कि नहीं बना पा रहे हो, आपका बिहेवियर नहीं बना पा रहा है वो, आप कुछ है, अंतर है दोनों में।
लेकिन अभी रीसेंट फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट होने वाला है इस पर्सन के साथ। आप शायद फिर जुड़े इस पर्सन से और सब कुछ ठीक हो जाए। ऑलराइट, यस। सो दिस इज ऑल फॉर यू ग्रुप नंबर 2। आई होप आप इससे रेजोनेट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। बाय बाय। ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी विमेन होल्डिंग ए हार्ट को चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपके लिए आपके कनेक्शन का भविष्य क्या है, आपके पार्टनर और आपके कनेक्शन का भविष्य क्या है एक्वेरियंस। लेट्स सी ग्रुप नंबर 3। वाओ, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। वाओ, ब्यूटीफुल, सुपर्ब। अभी तक का बेस्ट फीलिंग जो है ना तीनों डेक में, वो आप ही के पार्टनर की फीलिंग है आपके लिए एक्वेरियस। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। हो सकता है कि अभी आप इनको नहीं जानते हैं, कोई नए पर्सन है, हो सकता है आपसे उम्र में छोटे पर्सन हैं और आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर आप इनको जानते हैं तो ये आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं, इन्हें आप बहुत खूबसूरत लगते हो। इन्हें लगता है जैसे इनको धरती पे चांद मिल गया। आप हो भी सकते हो बहुत खूबसूरत, लेकिन इनको लगता है जैसे इनको कुछ खास मिल गया। इनको आप मिल गए तो इनको कुछ बहुत अच्छा मिल गया, कुछ ऐसा जिसको ये हमेशा लोगों को कह सकते हैं देखो कि वो मैं उनके साथ हूँ, या वो मेरे साथ हैं, या मेरे पार्टनर ये हैं। आप में कुछ है, आप में ये ऐसी खासियत देखते हैं, आपकी ब्यूटी देखते हैं, आपकी इनर ब्यूटी देखते हैं, आपके कुछ काम ऐसा आप करते हो जिससे आप हो अबंडेंट, और इनको अच्छा लगता है आपके साथ होना, आपके साथ रहना। इनकी इंटेंशन भी यही है कि आप इनकी विश हो, आप इनका सपना हो, या आपसे हम पहले से प्यार करते हो शायद। और अब जब यूनिवर्स ने इन्हें आपको दिया है या आप तक पहुंच पाएँ अगर ये, तो बस ये यही चाहते हैं कि बस किसी तरीके से आप तक पहुंच जाएं और आपकी तारीफ़ करते रहें, आपको ऑफ़र देते रहें, आपके साथ खुश रहें, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक रखें। और इनकी इंटेंशन में भी कुछ और सेकंड थॉट नहीं है। इस जस्ट मैं ये आपको चाहते हैं तो ये आपके साथ आना चाहते हैं, ये इंटेंशन है इनके। वाओ यार, इतना प्यारा। कोई सोचे तो फिर रिश्ता तो बहुत अच्छा होना चाहिए। लेट्स सी आपकी क्या फीलिंग है, कहीं ये कोई एक तरफा मोहब्बत तो नहीं एक्वेरियस। जस्ट जजमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ। क्या बात है, आप तो दोनों एक दूसरे से भयंकर प्यार में हो सकता है अभी सेपरेशन में हो, लेकिन दोनों की इच्छा सेम है, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आप अगर इनके लिए एम्प्रेस हो तो ये भी आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल हैं। 333 दिखा मुझे और एम्प्रेस की एनर्जी भी 3 है, और आपने नंबर 44 का चूज़ किया। वाओ, आप अपने सोलमेट ट्विन फ्लेम को डील कर रहे हो, पॉसिबल है। ये भी आपके लिए यही फीलिंग रखते हैं कि आप मिल गए हो तो बहुत बड़ी चीज़ है इनकी लाइफ में। आप भी इनके लिए यही सोचते हो कि ये मिल जाएंगे तो आप स्टेबल हो जाओगे लाइफ में, और मे बी ये बहुत अच्छा अर्न करते हैं, पैसे रिच हैं, फैमिली वाइज वेल्दी हैं, मे बी बहुत लॉयल हैं आपके पार्टनर। तो एक आप मतलब दोनों कोई भी कुछ भी चीज़ हो, कुछ भी अप्रिसिएशन के लिए कोई भी आप विशेषण यूज़ कर लो, लेकिन कुछ है, खास है। आप लोग एक दूसरे को, एक होता है ना एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी की, ये मेरे व्यक्ति में खास चीज़ है। तो आपसे अगर कोई पूछे तो आप वही बोलते हो, उनसे कोई पूछे तो वो भी वही बोलते हैं। तो ये कुछ है, ठीक है। हो सकता है ये ब्यूटी नहीं है, हो सकता है ये वेल्थनेस नहीं है, लेकिन ये कुछ है जिसको आप प्रेज करते हो आपके पार्टनर में, और आपके पार्टनर आप में करते हैं। कोई क्वालिटी है आप लोगों की, और ये बहुत अच्छी चीज़ है।
आपकी 100 बुराइयों पे भी उन्हें वो क्वालिटी हमेशा ऊपर दिखती है। सो अगर आप सेपरेशन, दो केसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। एक तो ये कि सेपरेटेड हो तो एक दूसरे की तरफ आना चाहते हो, तो आपके पर्सन 100% आपकी तरफ आना चाहते हैं, उनसे रहा नहीं जा रहा है, ठीक है। और वो तो आपको कोई ऑफर करने ही वाले हैं, क्योंकि आप उनकी विश हो, वो आपको छोड़ के जिंदा नहीं रह सकते, उन्हें ऐसा लगता है। एंड आप भी वापस जाना चाहते हो, आपको भी उन्हीं के साथ अच्छा लगता है, वो आपकी स्टेबिलिटी है। आपने कोई गिव एंड टेक नहीं किया था, कोई थर्ड पार्टी आ गई थी आपके बीच में, या फैमिली फ्रेंड्स आ गए थे, तो अब आप दोबारा से एक सेकेंड चांस चाहते हो। मे बी आपने गलती की थी तो आप उसकी माफ़ी चाहते हो, मे बी उनसे गलती हुई थी तो आप चाहते हो वो आपसे माफ़ी मांगे और सब ठीक हो जाए। दोनों की जो फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं वो बहुत प्योर हैं, बहुत पॉजिटिव हैं एक्वेरियस। अब ऐसी स्थिति में देख लेते हैं कि इस कनेक्शन का भविष्य क्या है। अच्छा, मैरिड हो सकते हैं यहाँ कुछ लोग, क्योंकि एम्प्रेस और किंग ऑफ पेंटिकल मैरिज को बताते हैं, और मुझे बहुत 1-2% लोग मैरिड दिख रहे हैं। अगर मैरिड नहीं हो तो इट सीम्स कि आप एक दूसरे से मैरिड करना चाहते हो। आप अपने मन में मान चुके हो कि ये मेरा डिवाइन मैरिड पार्टनर है, आपने मन में शादी कर ली एक दूसरे से एक्वेरियस। फेथ ऑफ दिस रिलेशनशिप क्या है? ड्रीमर, 4 ऑफ पेंटिकल, हर्मिट, चैरियट। ये भी जिंदगी में कमाल होता है। पिछली 2 पाइल में फीलिंग्स और इंटेंशन इतने प्योर नहीं थे जितने आपके पाइल में है, लेकिन भविष्य और फेथ जो है वो आपके रिश्ते का उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है आगे बढ़ने जैसा जितना बाकी पाइल्स में था, या ग्रुप नंबर 1 में था, ग्रुप 2 में तो नहीं है खैर। सो ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है कि आप लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े करोगे या आप सेपरेटेड हो जाओगे, वो एनर्जी नहीं है। लेकिन आप इस रिश्ते में ब्लैक एंड वाइट चीज़ें रहोगे, मतलब हाँ है तो हाँ है और नहीं है तो नहीं है, ठीक है। उसके लिए चाहे आप को इंडिविजुअली खड़ा होना पड़े। मेरे ख्याल से आपको और आपके पार्टनर को एक दूसरे में यही क्वालिटी अच्छी लगती है कि आप दोनों बहुत इंडिविजुअली स्ट्रॉन्ग हो। एज वो देखते हैं कि आप एक एम्प्रेस हो तो आपके पास अपनी चीज़ें हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद एक किंगडम रन कर सकते हो, और वो एक किंग है। सो वो भी एक किंग की तरह रहते हैं, उनको भी किसी और की ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई भी राजकुमारी प्रिंसेस उनको नहीं चाहिए, उन्हें भी एक क्वीन ही चाहिए, और आपको भी एक किंग ही चाहिए। तो वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं आप इंडिविजुअली इतने स्ट्रॉन्ग हो कि शायद ये इंडिविजुअल नेस आपकी लाइफ में, अगर इस फ्यूचर देखूं, इसका भविष्य देखूं इस रिश्ते का, तो एक खालीपन है, एक अपने साथ की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक दूसरे के साथ रोमांस, प्यार, वो एनर्जी नहीं दिखती। बस एक दूसरे को स्पेस दोगे। अगर ये रिश्ता आगे बढ़ता है तो आप लोग एक दूसरे को काफ़ी स्पेस देने वाले हो, और काफ़ी क्लियर कट रहोगे कि ये मेरे लिए सही है और ये मेरे लिए गलत है। उस तरह का आपका रिश्ता होगा अगर ये रिश्ता आगे जाता है। तो अगर आपका भी सेपरेशन है तो हो सकता है कि 1-2 दिन या 4 दिन में ही आपका बात हो जाए आपके पर्सन से। अगर आपका सेपरेशन नहीं है तो आप लोगों का थोड़ा बहुत आपकी लाइफ में 3 महीने बाद ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब आप थोड़ा लोनली फील करो, या इस रिश्ते में होके भी आपको कुछ तलाश रहे किसी चीज़ की, तो ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती है। ओवरऑल ये रिश्ता कभी टूटेगा नहीं, ख़त्म नहीं होगा, लेकिन पता नहीं इस रिश्ते में वो रोमांस और प्यार नहीं नज़र आ रहा। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग इस रिश्ते में आगे ना बढ़े, या आप किसी और के साथ मैरिड हो, आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते हो खुद भी। पर यार विद दिस 9 ऑफ कप्स आप इस रिश्ते को छोड़ना तो नहीं चाहते हो। स्ट्रेंथ है, कुछ ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं इस रिश्ते में। सो यस, कुछ लोग इन्वॉल्व हैं इस रिश्ते में गाइस। सो इस रिश्ते का ओवरऑल मुझे भविष्य जो है
वो यही दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे को छोड़ोगे नहीं, आप लोग एक दूसरे की को स्पेस दोगे, आप एक दूसरे को आगे बढ़ने में सपोर्ट करोगे। हो सकता है कि आपके ऑब्स्टिकल्स ऐसे हैं जिसमें मैरिज नहीं हो सकती है, नहीं हो पाए आगे जाके, बट आप एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहोगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो शादी कर लेंगे, तो शादी के बाद भी आप एक दूसरे को स्पेस दोगे। मगर मुझे ना शादी आप लोगों की बहुत ज़्यादा लोगों की नहीं दिख रही है फ्रेंकली स्पीकिंग, और जो दिखाई दे रहा है मैं वही बोलूँगी एक्वेरियस। हो जाए आप, क्योंकि आपकी कनेक्शन की एनर्जी बहुत अच्छी है, सो हो भी जाए तो आप कर लीजिएगा। अदरवाइज मुझे यहाँ ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं आपकी शादी में, जिसकी वजह से आप नहीं करोगे। टिकटॉक है यहाँ, यस क्लीन इट अप है। अगर आपको ये शादी करनी है तो आपको बहुत सी सोलमेट्स, राइट। सो अगर आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है ना, तो आपको बहुत से लोगों को नाराज करना पड़ेगा। और शायद जिस तरह के आप और आपके पर्सन हैं जो दूसरे में अच्छाई देखते हैं, वो शायद इसके लिए रेडी नहीं होंगे एक्वेरियस। और फिर आप सोलमेट कनेक्शन में हैं, जबकि मैंने आपको पहले भी कहा था, तो ज़रूरी नहीं है सोलमेट्स की शादी हो, राइट। हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हैं, उसके बाद इस पर्सन से मिले हैं, तो इनके साथ आपको अच्छा लगता है रहना, तो आप आगे रहोगे, अच्छे से रहोगे, एक दूसरे को स्पेस दोगे, कोई लड़ाई झगड़े आपके बीच में नहीं आएंगे, और खूबसूरती से रिश्ता आप आगे लेके जाओगे। अगर आप लोग मैरिड नहीं हो तो भी शायद ऐसा हो कि आप लोग शादी नहीं कर पाओ, तब भी आप एक दूसरे को फुल रिस्पेक्ट दोगे। दिस इज़ समथिंग डिफरेंट एक्वेरियस। ये रिश्ता और ये रीडिंग जब मैं कर रही हूँ ना, एक दूसरे को लेके जितनी रिस्पेक्ट, मैंने पहले भी बोला, आप लोगों के लिए मन में दिख रही है ना, उतनी किसी और पाइल में नहीं दिखी। बट जो फ्यूचर आप लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है, वो ना तो ऐसा दिख रहा है कि टूट जाएगा ये कनेक्शन, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, सेपरेशन हो जाएगा, ना ही ऐसा दिख रहा है कि आप लोग एक हैप्पी फैमिली में आ जाओगे या खूबसूरती से जियोगे। कुछ और ही है आपकी किस्मत में। आप एक दूसरे को सपोर्ट करते रहोगे लाइफ लॉन्ग, बट एक दूसरे को स्पेस दोगे, एक दूसरे की स्पेस में एंटर नहीं होगे एक्वेरियस। ये इस रिश्ते का फेथ मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू ग्रुप नंबर 3। आई होप कि आपसे रेजोनेट करेगा। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।